Hello friends, I am Nigam Shah, your friendly visa consultant. Today we have Aditi from Nevitas Group. She will tell you more information about the UK education. Hi, I'm Aditi. I am from Nevitas. I'm the student recruitment manager for the UK division. So I handle around 12 colleges of UK with Nevitas. Uh, Basically, as discussed with Mr. Nigam, so UK studies are very popular with Indian students. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने कीन है जाने के लिए. सो पहला फियर बच्चों का यही आता है कि वाई जाएं क्यों यूके, बिकॉज यूके की स्टडीज़ इजी हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स इजी हैं, आपको इंग्लिश टेस्ट इतना रिगरसली नहीं देना है जितना बाकी कंट्रीज़ के लिए देना होता है. बहुत इजी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं Right. यूके के. एंड विद नेविटाज ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स बहुत इजी हैं. आइल्स रिक्वायरमेंट वी नीड 5.5, नो लेस देन 5.5. पीटी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत लो रहते हैं, ज़्यादा हाई नहीं है. आपके लिए ईजी वे है यूके टू स्टडी. यूके बहुत ईजी रहता है बच्चों के लिए, स्पेशली गुजरात स्टूडेंट्स. इट्स वेरी ईजी. हमारा स्टडी और एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी लो है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. Right. एंड प्लस जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा फियर होता है विच इज़ द पोस्ट स्टडी वर्क राइट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन यूके. बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हुए हमारा पोस्ट स्टडी वर्क राइट भी इजी है एज इन यूके का. सो 2 years when you complete your study, जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हो, सो यू विल बी हैविंग अ पोस्ट स्टडी वर्क राइट. एंड उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है बाकी सब कंट्रीज जो स्टडी राइट नहीं प्रोवाइड करते उसके लिए. सो ऑल इन ऑल यूके इज़ ईजी डेस्टिनेशन. आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और पोस्ट स्टडी वर्क राइट बहुत ही कम अफोर्डेबल इकोनॉमिकल ट्यूशन फीस में मिलता है. यूके इज़ अ गुड ऑप्शन टू Good स्टडी. option. Okay. So जो भी रिसेंटली मैंने मतलब नई गवर्नमेंट आई है तो उससे हायर एजुकेशन के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बच्चे बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होगा? सी बढ़ने चाहिए क्योंकि न्यू गवर्नमेंट है, न्यू रूल्स हैं. कोई एज सच दिक्कत नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हुए नहीं. हैं. राइट. सो एडमिशन्स इजी हो गए हैं. एंड थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि क्यों जाना है और क्यों करना है, बाकी कंट्रीज इजी हैं. इजी है. बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो लिविंग कॉस्ट बहुत कम है. रिलेटिव कम है. राइट. जहाँ अभी कुछ कंट्रीज ने अपना लिविंग कॉस्ट बढ़ाया है, बड़ा तो है. यूके ने अपना लिविंग कॉस्ट नहीं बढ़ाया है. इट्स स्टिल 9,000 पाउंड्स. सो ईजी है. इजी है. राइट. प्लस आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क राइट ऑप्शन है विच इज़ ईजी. एंड आपके पास जॉब मार्केट है वहाँ पे. हर राइट. प्रोविंस में आपके पास जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा. प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ नेविटास की पार्टनर हैं उनका 92% एम्प्लॉयबिलिटी रेट रहता है. राइट. सो यू हैव आपके पास काफ़ी ऑप्शन है जॉब्स का भी. राइट. और स्टूडेंट सक्सेस रेशो इज़ ऑल्सो 99%. सो आपका प्रोग्रेशन रेट भी हाई रहता है. सो इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है. बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं मार्केट में जो अफेक्ट कर रही हैं, बट एज सच कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है. और नहीं. आने वाले 2, 3 या 5 साल तक भी हम ऐसा कोई चेंज अभी नहीं देख रहे नहीं हैं. देंगे. राइट. एक और चीज़ जो मैंने देखी है, समझी है कि जैसे नेवितास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पास पोर्टफोलियो में है. सो इफ़ वी कवर्ड तो मेजरली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर बच्चे प्रेफर करते हैं टू गो टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? जैसे हार्टफोर्डशायर हो गया, अपना ब्रुनेल हो गया, तो उसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फेवरेट या फर्स्ट चॉइस है? बेसिकली स्टूडेंट्स का लुकआउट यही रहता है कि वो लंदन के पास जाएं. लंदन के पास हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक ब्रुनेल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन कैम्ब्रिज, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी कॉलेज विच इज़ इन चेम्सफोर्ड एंड ऑक्सब्रिज. ये रहता है. एंड हर्टफोर्डशायर इंटरनेशनल कॉलेज डेफिनेटली बच्चों का बहुत फेवरेट है, राइट. क्योंकि वो भी 20 to 40 मिनट्स अवे है लंदन से. और हर्टफोर्डशायर अच्छा टाउन है, राइट. इकोनॉमिकल लिविंग कॉस्ट है और लंदन से बहुत पास है. तो ये 3 कॉलेजेस अभी बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं, क्योंकि लंदन के पास है और एम्प्लॉयबिलिटी रेट अच्छा है. आपको पार्ट टाइम ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्लस आपके पास स्टडी बैकअप ऑप्शंस है. सब्जेक्ट्स बहुत वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. फीस इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल, ऐसा नहीं है. एंड आप 2 सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ भी दे सकते हो, आप 1 सेमेस्टर फीस भी पे कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. Otherwise, students also prefer the college Swansea University, which राइट. is in Swansea, South London. वो भी prefer करते हैं students.
इट इज़ गुड। अगर आपको स्कॉटलैंड आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, आप एक अलग प्रोविंस में जाना चाहते हो, तो स्कॉटलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन। वी हैव ICRGU विद अस, व्हिच इज़ राइट। रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी। हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ईज़ी हैं, सो यू कैन राइट। डेफिनिटली प्रेफर। क्योंकि स्कॉटलैंड में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी आई वेरी बिलीव। ब्यूटीफुल। एंड वहाँ पर ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि बच्चे का लिविंग कॉस्ट कंपेयर टू यूके और सराउंडिंग यूके से बहुत बहुत कम कम है। है। ट्रू। सो इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू। स्कॉटलैंड का लिविंग कॉस्ट कम है, वो बहुत सुंदर प्रोविंस है यूके का। एंड प्लस वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आपको स्कॉटिश राइट। आना चाहिए, आपको हम्म। स्कॉटिश लैंग्वेज आनी चाहिए, हम्म। ऐसा नहीं है। जॉब्स भी इजीली अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो नेविटास के साथ जो 13 यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियोज हैं, हम लोग स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। Right. सो यू हैव स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं ट्यूशन फीस पे, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड उसके बाद हमारा जो क्लास साइज रहता है वो कम होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप 12th पास आउट करके अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास करके आप सीधा 300 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो। 30 to 40 स्टूडेंट्स रहता है पर क्लास साइज, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है। आपका प्रोग्रेशन रेट इसीलिए हाई होता है सही क्योंकि होता है। आपको 1-to-1 अटेंशन अटेंशन मिलता है मिलता है। और फैकल्टी आपके टच में रहती है। राइट। So that is also one of the plus point to study with Navitas University portfolios. And student also will get on the job trainings, placements, and we have sandwich courses also. ओके। So वो भी available है. That is a plus point to study with us. मैंने एक चीज़ सुनी है जहाँ पर स्पेसिफिकली जो यूके में जाते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हार्टफोर्डशायर, तो हार्टफोर्डशायर में वो लोग क्लेम करते हैं कि द प्लेसमेंट रेशियो इज 99%। सो इज इट एक्चुअली फैक्ट और सिर्फ बताने के लिए होता है? बताने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी कभी पब्लिश नहीं करेगी, राइट। फैक्ट्स पे ही पब्लिश करेगी, क्योंकि कभी भी आपका यूकेवीआई से चेक हो जाता है। हम्म। सो डेफिनेटली दैट इज़ अ थिंग कि आप झूठ नहीं बोल सकते। हम्म। और अगर आपको अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आए, तो आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते करने हैं। पड़ेंगे। डेफिनेटली हर्टफोर्डशायर का 99% प्लेसमेंट है। ये वेबसाइट पे भी है। अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ www.hic.navitas.com जाके आप देख सकते हैं। राइट। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का प्लेसमेंट भी अप्रॉक्सीमेटली 89 to 92% है। सो दैट्स आप दैट्स आप गुड। हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, नेविटास आप गूगल कर सकते हैं, आप वहाँ जाके सर्च कीजिए। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट। एंड डेफिनेटली बिकॉज़ प्लेसमेंट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, बट उसका एक क्राइटेरिया भी होता है होता है। कि आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस होनी होनी चाहिए, तभी आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं। मिलता है। सो ये इंडिया में भी रूल है, ये बाहर भी रूल है, ऐसा रूल है। कोई चेंज तो ट्रू। है नहीं। सो डेफिनेटली इफ यू वर्क फॉर इट, इफ यू वर्क हार्ड, डेफिनेटली आप वो गोल अचीव कर मिले। सकते हो। और एक चीज़ आपने बताई कि जो स्कॉलरशिप है, गुजराती बच्चों को पैसा कितना बचता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट हाउ मच स्कॉलरशिप आर वी ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स? It is up to 1,000 to 2,000 pounds. It completely depends upon university to university. ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी पे है। कुछ यूनिवर्सिटीज अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे हर्टफोर्डशायर इज गिविंग अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफ 500 GBP, राइट। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। एंड जैसे स्वानजे है, वो भी अप टू 1,000 to 2,000 पाउंड्स देता है। ब्रूनेल इज ऑल्सो ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स। सो आप जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई करवाए। और अभी हमारा सितंबर इनटेक ओपन है। ओपन है। एंड कैसेस बहुत इजीली रिलीज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो राइट। यू कैन गो अहेड एंड आप प्रोसेस करवाइए। राइट। सो अगर मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो 1000 मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सेव लाख रुपए से लेके 2 से 2.5 लाख रुपए तक। 500 to up to from 500, that is the minimum मिनिमम, scholarship यस। that we are giving. And up to 2,000 it is already ऑलरेडी depends upon the colleges, वो कौन कॉलेजेस, सा कॉलेज कब दे रहा है वो कॉलेज वो पे। कॉलेज के ऊपर प्लस डिपेंड्स है। आपका स्कॉलरशिप आपके एकेडमिक्स पे भी डिपेंड करता है। ओके। सो डेफिनेटली अगर आपका एकेडमिक क्राइटेरिया और आप स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पे मीट कर रहे होंगे तो स्कॉलरशिप मिल विल जाएंगे। प्रोवाइड डेफिनेटली। ओके। any special comments or special instruction for the students who wish to apply for Navitas? तो क्या चीज़ उसको ध्यान में रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या अगर इंटरव्यू में कुछ है तो व्हाट आर द थिंग्स विच स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशन टू वीजा फाइल? ओके, सो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका, अगर आपने आइल्स दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने
इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया है तो आप अब अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ डेफिनिटली रिक्वायर्ड। राइट। उसमें भी आपके बहुत क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे आप क्यों करना चाहते हो, आप किसी लेविटास कॉलेज में क्यों जाना चाह रहे हो, आप यूके ही क्यों पढ़ना चाहते हो, एंड आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स। सो इफ राइट। वी चेक ऑन दिस, interview is definitely the biggest condition that we have. We definitely check our students, उनका इंग्लिश लेवल क्या है, स्पीकिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड उनको उस कॉलेज के बारे में पता है कि है कि नहीं, नहीं है। जगह के बारे में नॉलेज है कि नहीं, अकोमोडेशन के बारे में पता है कि नहीं, ये सब आप स्टूडेंट को रिसर्च करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू आपके इंडिया में तो होगा ही, जब आप इमिग्रेशन लेवल पे ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे भी वो कुछ सेट ऑफ बॉर्डर क्वेश्चंस चेक में वो लोग पूछते हैं चेक बॉर्डर हैं, राइट। चेक पे। सो आपको वहाँ पे भी प्रिपरेशन चाहिए होती है। सो हम्म। अगर आप यहाँ अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो वहाँ आपको क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। और सीवी आपका मस्ट है, एंड हम्म। सीवी हमें चाहिए। अगर आपका गैप है मोर देन 1 ईयर, so CV is the one thing which we require. All right. So thank you so much, Aditi, for the valuable insights My today. pleasure. Yeah. Hello, friends. Thank you. Signing off. Nigam Shah, your friendly visa consultant.